Good morning class 9th. Welcome to Path online tutorials. Students, today we will continue with our previous topic related to electronic spreadsheet. बच्चे, in last lecture we discussed about the spreadsheet and its features. बच्चे, spreadsheet, do you remember? Spreadsheet where the data is spread across multiple pages and we can easily perform calculations on the data. And what are the various features of a spreadsheet? Spreadsheet, or the data which is stored in a spreadsheet, we can easily apply formulas and functions on the data. We can apply formatting features on data as well as editing features, and we can easily represent our data with the help of charts. We can also sort our data and we can also use auto updation of data feature in a spreadsheet. Next हमने डिस्कस किया था components of MS Excel. Components means जब भी आप MS Excel ओपन करोगे इस सॉफ्टवेयर को तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक rows, column, name box, formula bar, cells which are used to store the data, sheet tabs, workbook, worksheet. तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. दैट इज़ रिलेटेड टू हाँ जी MS Excel इंटरफेस एंड दैट आर ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel. तो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक्स लाइक रेंज ऑफ सेल्स and what are the various methods for selecting the range. And next topic that we have to discuss is how many types of data you can enter in a spreadsheet or in a worksheet. मीन्स जब आप एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट करोगे तो किस तरह का डेटा आप सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हो. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट. मीन्स मेथड्स ऑफ entering the data in a worksheet. Once you enter the data in the worksheet, can you edit that data? Yes, you can edit the data with the help of editing techniques. So next we will discuss how to edit the cell contents in a worksheet. So बच्चे, we will discuss all these topics one by one. So the very first one topic is range. बच्चे, रेंज क्या होती है? अ रेंज इन एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स टुगेदर. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रेंज क्या है तो रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, टू और मोर सेल. जब कलेक्टिवली दो या दो से ज़्यादा सेल्स को ले लेते हो ना बेटा इकट्ठा, तो दैट मीन्स दैट इज अ रेंज. ओके, अब ज़रूरी नहीं है जो आपने सेल्स एक रेंज के अंदर लिए हैं वो कॉन्टीजियस ही हों. मीन्स वो एक साथ ही हों स्प्रेडशीट के ऊपर. दैट मे नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर. सो द सेकेंड पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू रेंज इज द सेल्स दैट यू हैव सेलेक्टेड दैट डोंट नेसेसरली हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर. ज़रूरी नहीं है कि वो इकट्ठे हों, वो अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं एक स्प्रेडशीट के ऊपर. नेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेंज. बच्चे, 4 तरह की रेंज आती है. दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो आपने जो सेल्स लिए हैं उस रेंज के अंदर वो कहाँ लोकेटेड है, वो एक दूसरे से एडजेसेंट है या सेपरेट हैं वर्कशीट के अंदर. सो देयर अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेंज. द वेरी फर्स्ट वन टाइप ऑफ रेंज इज वर्टिकल और कॉलम रेंज. बच्चे, वर्टिकल रेंज का मतलब होता है वर्टिकल. वर्टिकल मीन्स कॉलम वाइज. ओके, जैसे सपोज दिस इज योर स्प्रेडशीट. हाँ जी, स्प्रेडशीट के आप ऊपर आपका जो कॉलम्स हैं दैट आर नेम्ड बाय अल्फ़ाबेट्स एंड रोज आर नेम्ड बाय हाँ जी रोज आर नेम्ड बाय नंबर्स. ठीक है, अगर आप सपोज नाउ दिस सेल इज नेम एज A2. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेल का एड्रेस क्या होता है. सेल एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर. सो दिस सेल, जो ये हाईलाइटेड एरिया है जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, आपने 4 कॉन्टिजियस सेल्स को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, और ये सेल्स कहाँ से सेलेक्ट किए हैं? आपने वर्टिकली सेलेक्ट किए हैं एंड देयर एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम
A2 स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इसमें, A2, और लास्ट एड्रेस क्या है इस रेंज के अंदर, दैट इज A5. सो दिस इज अ रेंज, दिस इज नोन एज रेंज. सो वर्टिकल और कॉलम रेंज, यहाँ पर जो इस रेंज को स्पेसिफाई कैसे करते हो बेटा, लाइक दिस मीन्स रेंज में आप फर्स्ट सेल का नेम देते हो एंड यू हैव टू गिव लास्ट सेल एड्रेस, एंड दीज टू एड्रेसेस विल बी सेपरेट बाय a colon sign. So we will represent range like this. ठीक है, ये रेंज, ये इस रेंज का नेम क्या होगा, that is A2 to A5. Is it clear? अगर आप बच्चे, अगर आप एक पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लेते हो, कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करते हो, तो यू नो एक कॉलम में कितनी रोज होती हैं बेटा, एक स्प्रेडशीट के अंदर कितनी रोज होती हैं, दैट इज रिलेटेड टू, हाँ जी, 10,48,576. अगर आप एक एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसकी जो रेंज है दैट इज रिटन लाइक दिस, A colon A. Okay, this is like horizontal, vertical range. Now the next type of range is your horizontal range. बच्चे आप horizontally अगर कुछ cells को इकट्ठा select कर लेते हो तो that means that is a horizontal range. For example, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने थ्री सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A2 to C2. सो इट्स रेंज नेम इज, हाँ जी, ये क्या रेंज हो गई आपके पास, इट्स रेंज नेम इज A2 to C2. इज इट क्लियर? दो रेंज हमने डिस्कस कर ली, दैट इज वर्टिकल रेंज एंड horizontal range. Now the next type of range is mixed range. Mixed range means बेटा जहाँ आप कॉलम्स को भी सेलेक्ट करोगे और रोज को भी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मीन्स अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर एरिया. सो दैट इज नोन एज मिक्स्ड रेंज और दैट इज ऑल्सो नोन एज रो एंड कॉलम रेंज. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बेटा इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ओके, हेयर द रेंज नेम. बच्चे यहाँ पर फर्स्ट सेल जहाँ से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है और लास्ट सेल का एड्रेस दोगे रेंज नेम के अंदर. सो हेयर द रेंज नेम इज A2 to C5. इज इट क्लियर? A2, this cell address name is A2 and this cell address name is C5. So this range name is A2 to C5. Okay, this is, so what do you mean by mixed range? Mixed range means this is a collection of cells that can be from multiple rows and column. Is it clear? हाँ जी, mixed range clear हो गई. Next is your मल्टीपल सिलेक्शन. अब मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है रेंज के अंदर जो सेल हैं वो कॉन्टिजियस हों, वो सेपरेट भी हो सकते हैं. तो रेंज में जब आप सेपरेट कॉलम्स या सेपरेट सेल्स को सेलेक्ट करोगे तो बेटा रेंज में जितने भी अलग अलग सिलेक्शन की है वो सेपरेट होगी कॉमा से. सो हेयर हमने यहाँ पर पहले दो कॉन्टिजियस सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, इसकी रेंज का नेम क्या बनेगा बेटा, दैट इज A2 to A3. नाउ नेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया B4 to B5. इज इट क्लियर? सो द रेंज इज, यहाँ पर रेंज का नेम क्या होगा, A2 to A3, B4 to B5. Now multiple selection range means this is a collection of cells that does not have to be adjacent. I think so it's clear the concept of range. Range means collection of cells together. That may be a row range or horizontal range. That may be a column range or vertical range. That may be a mixed or row and column range. And the fourth one is you can also select multiple ranges. Is it clear? Next topic. Our next topic is types of data. हाँ जी, types of data. There are three types of data that you can enter in a cell. The very first one type of data that you can enter in a cell is numeric data. Numeric data, or you can say you can enter numbers in a spreadsheet or a worksheet. Okay, like this. Suppose हमने ये एक्सेल की वर्कशीट ओपन करी. ओके, आप जब भी कोई भी नंबर एंटर करोगे तो दैट मीन्स यू आर एंटरिंग अ न्यूमेरिक डेटा. इज इट क्लियर?
यू आर एंटरिंग न्यूमेरिक डेटा और नंबर्स को एंटर कर रहे हो बेटा, और नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल के अंदर हाँ जी राइट अलाइन होते हैं। इज इट क्लियर? नंबर्स क्या होते हैं? दैट आर राइट अलाइन। ओके, यू कैन ऑल्सो एंटर नेगेटिव नंबर और डेसिमल पॉइंट। नेगेटिव नंबर आप सिंपल माइनस का साइन लगाइए, आप नेगेटिव नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एंटर yes decimal numbers also, so you can enter data। बच्चे इसके बाद आप किसी भी नंबर को एज अ टेक्स्ट भी एंटर करवा सकते हो। मीन्स अगर आपको किसी नंबर के ऊपर, किसी न्यूमेरिक डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी, तो आप उस डेटा को टेक्स्ट भी बना सकते हो। कैसे? जस्ट अपोस्ट्रोफियस का साइन लगा दीजिए बेटा। ओके, एंड विद दैट डेटा विल बी कंसिडर्ड एज अ हाँ जी टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा जो होता है ना बच्चे, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। न्यूमेरिक डेटा राइट अलाइन होता है एक सेल के अंदर, और जो टेक्स्ट डेटा होता है दैट इज लेफ्ट अलाइन। इज इट क्लियर? इट सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एंटर डेट एंड टाइम। आप डेट एंड टाइम भी एंटर कर सकते हो विद इन अ सेल, एंड यू कैन सेपरेट इट बाय द स्लैश साइन। आप कोई भी स्लैश साइन लगाइए। You can also enter the data in a spreadsheet. So the very first one type of data that you can enter in your spreadsheet is of numeric type data. Means you can enter positive number, negative numbers, as well as you can enter number as a text. नंबर बच्चे हम टेक्स्ट टाइप डेटा कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ हमें डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं करना। ओके, सो you can the very first one is you can enter number type data. Next type of data is your text data. Text data क्या होता है बेटा? जब आप कुछ भी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल आप नेम ही एंटर कर रहे हैं राहुल, दिस इज अ टेक्स्ट टाइप डेटा, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है दैट इज लेफ्ट अलाइन। मैंने आपको अभी बताया न्यूमेरिक टाइप डेटा राइट अलाइन होता है, टेक्स्ट टाइप डेटा लेफ्ट अलाइन होता है। Okay, or the combination of numbers and characters that will also considered as a text data. तो हमने दो तरह का डेटा डिस्कस कर लिया, that is your numeric data and text data। बच्चे next type of data that you can enter in a हाँ जी that you can enter in a sheet that is of formula। बच्चे formula means कब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे? जब आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। ओके, एंड फॉर्मूलाज ऑलवेज बिगिन विद इक्वल्स टू साइन। फॉर्मूलाज ऑलवेज बिगिन विद इक्वल्स टू साइन। वेन एवर यू टाइप अ फॉर्मूला, जब भी आप एक फॉर्मूला को टाइप करेंगे तो जो फॉर्मूला है आपको बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सम ऑल दीज नंबर्स। मुझे ये सम करना है इन नंबर्स का, इन तीनों नंबर्स का। मीन्स 234 माइनस 234 एंड 34.5। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? दैट इज 34.5। सो आई वॉन्ट टू अप्लाई सम। अब सम करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट इक्वल टू साइन, देन यू हैव टू राइट द सेल एड्रेस जिसको आप ऐड करना चाहते हो। नाउ this cell address is B4. I want to add these three cells, so B4 plus B5 plus B6 and just press enter. It will gives you the result. फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में शो कर रहा है, रिजल्ट आपको सेल के अंदर शो कर रहा है। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज। सो इट मीन्स वी कैन एंटर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा in a worksheet, that is numeric data, text data। numeric data by default हाँ जी numeric data by default right align होता है, text data by default left align होता है, and next is your formulas। you can also enter formula in a worksheet, in a cell of a worksheet। now the next thing is, once you enter the data in a cell in a worksheet, you can also edit that data। बच्चे edit means making the changes in the
एग्जिस्टिंग डेटा। आपने एक बार डेटा एंटर कर लिया स्प्रेडशीट के अंदर, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स उसमें चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एडिटिंग द डेटा इन अ स्प्रेडशीट। यू कैन आइदर ओवरराइट द डेटा, मीन्स जो आपके पास डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आप उसके ऊपर ओवरराइट भी कर सकते हैं। बच्चे ओवरराइट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सेल को सेलेक्ट करना है और डेटा दोबारा लिख देना है। जो भी प्रीवियस डेटा होगा उससे डेटा, जो न्यू डेटा है, ओवरराइट हो जाएगा। देखिए कैसे, सपोज आपने ये डेटा एंटर किया हुआ है, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ रोल नंबर 2, अमन की जगह मुझे यहाँ अयन करना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, नो नीड टू सेलेक्ट। आप जैसे ही न्यू डेटा एंटर करना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे जो प्रीवियस डेटा है वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट वन मेथड इज यू कैन ओवरराइट, मीन्स आपको जिस सेल के कंटेंट्स को सेलेक्ट चेंज करना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे दैट सेल बिकम्स एन एक्टिव सेल एंड नाउ यू कैन टाइप योर न्यू डेटा। इज इट क्लियर? द वेरी फर्स्ट वन मेथड हमने क्या डिस्कस किया, वी कैन एडिट द डेटा बाय ओवरराइटिंग द डेटा, प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर दिया। नाउ द सेकेंड मेथड इज यू कैन मेक मॉडिफिकेशंस पार्शली। बच्चे अगर आपको पूरे का पूरा डेटा रिप्लेस करना है तो आप ओवरराइट करके रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर आपको डेटा को पार्शली चेंज करना है, मीन्स थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अदर टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। कौन कौन सी टेक्निक? सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस सेलेक्ट को क्या करिए, सॉरी उस सेल को क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे सपोज एग्जांपल मुझे इसके मार्क्स चेंज करने हैं, आई वांट टू चेंज द मार्क्स ऑफ रोल नंबर 4 नेम एज रवि, मुझे उसके 23 की जगह 25 करने हैं, मुझे पूरा चेंज नहीं करना, मुझे 3 को चेंज करना है। तो आप जस्ट फॉर्मूला बार पर क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन चेंज द डेटा, मीन्स you can edit your data by clicking the cursor on the formula bar. Now the second thing is आप simply किसी भी सेल पर क्लिक करके, अब सपोज मुझे महक के मार्क्स को चेंज करना है, 20 की बजाय करना है 19, ओके, सेल पर क्लिक कीजिए, F2 की प्रेस करो अपने, दैट इज अ फंक्शन की। जैसे ही आप F2 की को प्रेस करेंगे, जो आपका कर्सर है दैट विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट। अब आप एरो कीज की हेल्प से अपने कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप बैक स्पेस से इसको डिलीट करिए एंड यू कैन राइट योर न्यू डेटा। हाँ जी, सेकेंड मैथड हो गया। नाउ द थर्ड मैथड इज यू कैन डबल क्लिक। बच्चे जैसे आप एक सेल के ऊपर क्लिक करते हो ना तो वो एक्टिव सेल बन जाता है, लेकिन जैसे ही आप किसी सेल के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आपका कर्सर सेल के अंदर एक्टिव हो जाता है। ओके, नाउ अब हेयर आई वांट टू चेंज द मार्क्स ऑफ अयन, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया। हाँ जी, पॉइंटर दिखा रहा है आपको। नाउ यू कैन रिप्लेस दिस डेटा विद द न्यू डेटा। इज इट क्लियर? हाँ जी, इन दिस वे यू कैन, हाँ जी, यू कैन एडिट योर डेटा पार्शली। आप पार्शली भी डेटा को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई अदर एडिटिंग टेक्निक्स, मीन्स यू कैन कॉपी पेस्ट योर डेटा, यू कैन कट पेस्ट, सेम वही कमांड्स हैं। होम टैब में आपके पास क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट की कमांड अवेलेबल होती है। जैसे आप सिंपल वर्ड प्रोसेसर में भी कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना डेटा को एडिट करने के लिए, यू कैन अप्लाई हेयर। बस यहाँ पर देखो बच्चे, एक डिफरेंस है कि जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या किया, रेंज को सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने से पहले उसको सेलेक्ट करते हो। आई वॉन्ट टू कॉपी इट, तो फर्स्टली आई हैव टू सेलेक्ट द डेटा, मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट द रेंज। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस रेंज बेटा, जो मैंने सेलेक्ट किया है? बता सकते हो आप मुझे इस रेंज का नेम? अभी मैंने आपको बताया था ये कैसी रेंज है। हाँ जी, कैसी रेंज है ये? दैट इज नेम एज रो एंड कॉलम रेंज। ओके, सो आप, और यू कैन से दैट इज अ मिक्स्ड रेंज। अब नाउ दिस रेंज नेम इज A1 to, हाँ जी, D5। फर्स्ट सेल का नेम है इस रेंज में A1
and the last cell name is D5. हाँ जी, this range name is A1 to D5. Now I want to copy it. कॉपी करने के लिए वही, या तो आप क्लिपबोर्ड से जाकर कॉपी की कमांड को प्रेस करेंगे और यू कैन डू Ctrl+C. बच्चे वो सेक्शन हाईलाइट हो जाता है, जहाँ भी आपको पेस्ट करना है जस्ट प्लेस योर कर्सर एट दैट सेल एंड press Ctrl+V, or you can also press from clipboard, you can select paste option. Is it clear? In this way you can copy paste your data. अच्छा, मुझे लास्ट एक्शन को undo करना है तो Ctrl+Z. हाँ जी, undo हो गया. Now I want to move the data from one place to another. मुझे कॉपी नहीं करना, I want to cut paste the data. तो इसके लिए select that data और select the range. नाउ नेक्स्ट, कट के लिए कौन सी कमांड होती है? Ctrl+X, और यू कैन ऑल्सो प्रेस कट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड यू कैन पेस्ट एट अदर पोजीशन ऑल्सो. Ctrl+V, दैट इज फॉर मूविंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In this way you can edit your data in worksheet partially or totally, or you can also copy paste or cut paste your data. So बच्चे, practice these options. Okay, have a nice day beta.